ओके स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री में नया एंड लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर हम लोगों का क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों ने देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये प्री में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आते ही आते हैं, ये भी नेसेसरी। आपको प्री में नहीं मिलेगा तो मेंस में 100% मिलेगा। ऐसा है ही, हो ही नहीं सकता कि हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं मिले। बट प्रॉब्लम ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस के सम क्वेश्चन क्या होते हैं ना, काफी बड़े बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो छोटे बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ना काफी बड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं, जिनका सोल्यूशन देना आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। ठीक है ना, काफी टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। ये सारी चीजें मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि वहां पे हमारा क्या होता है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लग जाते हैं, साइन लग जाता है, टाइम लगता है। ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले क्या फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के? tan सबसे ज्यादा यूज होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? tan होता है। उसके बाद कुछ यूज होता है तो साइन यूज होता है, फिर क्या होता है? कॉस यूज होता है। इसके अलावा कुछ यूज नहीं होता है। कॉट से कोसेक के यूज नहीं होता है, कभी नहीं यूज होता है। कभी आ गया बाय मिस्टेक आ गया, कभी चेंज होके आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से, तो नो प्रॉब्लम उसमें, उसके लिए नहीं कर सकते। ठीक है ना, बट इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस में देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब यही है स्टूडेंट, कि अगर यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे सपोज कर कोई टावर है, कोई वॉल है, कोई मीनार है, कोई हाइट है, समथिंग ऐसी कुछ भी है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, कुछ है यहाँ पे। ठीक है ना, अब आप कर क्या रहे हो कि या तो इसका इमेज देखो, या तो इसका इमेज देखो, या आप करो कि यहाँ पे आप खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, इस पॉइंट पे अगर खड़े हो, अगर इस टावर को देखोगे, अगर इस पॉइंट पे खड़े हो, इस टावर, बिल्डिंग, मीनार, वॉल, जो भी चीजें हैं, इस टावर के टॉप को देखोगे तो आपकी आई से समथिंग कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। कुछ ना कुछ क्या बनेगा? एंगल बनेगा। जस्ट लाइक आपको नहीं, आप अपने आप खुद बैठ के कर सकते हो। जस्ट जहाँ बैठे हो वहां पे रूफ के, जो रूफ और वॉल का बीच का कोना है ना, वहां पे देखोगे तो आपके आई से, आपकी जो आईज है, आई से और उस कोने के बीच में कुछ ना समथिंग एंगल बनेगा। दैट मीन यहाँ से आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बनेगा? एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा? एंगल बनेगा। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यहाँ पे क्या बनेगा? आपको एक एंगल दिखाई देगा। एंगल किससे दिखाई देगा? इस ग्राउंड से। ग्राउंड पे हो तो ग्राउंड से, तो हमारी आई से दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आदमी खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आदमी खड़ा है, उसके आई से यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है ना, जो ये एंगल बनता है, थीटा मान लो, ये एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? जब ग्राउंड से एंगल बनता है तो इसको क्या कहते हो आप लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आई बात? ये हाइट एंड डिस्टेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हाइट है, इस हाइट से समथिंग कुछ डिस्टेंस पे आप खड़े हो, या यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से कुछ ना कुछ क्या किया? डिस्टेंस आपने कवर किया। ये क्या है? किसके लिए डिस्टेंस कवर किया? कोई एक हाइट है, उस हाइट के लिए क्या किया आप लोगों ने? डिस्टेंस से कवर किया। राइट है। अब जो सर सेकेंडरी आपकी चीज आती है, स्क्रीन बहुत ब्लर दिखाई दे रही है, मैं कैमरे में हुआ क्या है? अभी सही है क्या इसमें? हाँ सर। अभी सही है? हाँ सर। ओके। तो अब यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे जो बना हमारा, मतलब कि ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है, यहाँ से ग्राउंड से इस हाइट से जो देख रहे हैं हम, जो एंगल बन रहा है, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जस्ट आप एक काम करो कि टावर पे खड़े हो जाओ, बिल्डिंग पे खड़े हो जाओ, बिल्डिंग पे खड़े होके आप नीचे देखो, या बिल्डिंग के इमेज के देखो,
तो अगर बिल्डिंग का इमेज देखोगे तो वो भी क्या करेगा, ग्राउंड से समथिंग कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, समथिंग डिस्टेंस पे, कहाँ से, इसके फुट से, इसका जो भी इनिशियल पॉइंट है, इससे इनिशियल पॉइंट से कुछ न डिस्टेंस पे कुछ ना समथिंग एंगल बनाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड पे, अब तो ये ग्राउंड से आपने देख रहा था, अब देखने का ही तरीका आप ऊपर से देखना शुरू करो। अगर ऊपर से देखोगे, अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिफरेंस, एंगल ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे जो एंगल बनता है डिफरेंस एंगल। और सम टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, उनको ये लगता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये होता है, जो कि एकदम गलत है, रॉन्ग है। कभी भी जो ऐसा ट्रायंगल मान लो, ट्रायंगल के बाहर जो बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ट्रायंगल के अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनता है। जस्ट अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन के अवॉइड करने के लिए अपने माइंड में आप ये डाल सकते हो कि जो एक ट्रायंगल है ना, इसके बाहर जो टॉप पे एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिफरेंशन कहेंगे, ठीक है। इसको कभी भी एंगल ऑफ डिफरेंशन नहीं कहेंगे कि अगर एक 90 डिग्री है, सेकंड वाला एंगल दिया हुआ है, तो थर्ड वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिफरेंशन होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। अब सेकंड पॉइंट देखो, अगर मैं बोलूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिफरेंशन बोथ आर सेम, तो ये तो गलत नहीं होगा। कैसे, देखो ये दो पैरेलल लाइन ही तो दिखाई दे रही, ये लाइन और ये लाइन एक पैरेलल लाइन ही दिखाई दे रही है। मैंने जस्ट इतने पोर्शन को हटा के यही यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे एंगल थीटा बना दिया और यहाँ पे एंगल थीटा बना। जब यहाँ पे भी एंगल थीटा बनाया मैंने, यहाँ पे भी एंगल थीटा बनाया, तो बोथ एंगल आर इक्वल। व्हाई, कोई बताया? बोथ आर अल्टरनेट एंगल। क्यों होता है ऐसा? दोनों क्या है आपके, अल्टरनेट एंगल। तो क्या होता है, पैरेलल लाइन में जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको अल्टरनेट एंगल बोल दिया। यानी क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, इसलिए क्या होता है ये इक्वल, इसलिए क्या होता है ये इक्वल होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनता है, समझ में आया कि क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा, ये नहीं बोलेगा कहाँ पे बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। ये थीटा और थीटा दोनों क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो ये दो तीन चीजें समझ में आई कि आपको? हाँ सर। ये यस। ओके। अब यहाँ पे चले जाओ, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अगर सपोज करो, पूरा प्रॉपर कंसेप्ट समझ लो, आप लोग नोट करने पे मत जाना, फिर क्वेश्चन को विद इन सेकंड में अगर नहीं किया आप लोग, फिर मेरे को बता। अगर एक बार इसको समझ लिया तो प्रॉपर देखो, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ पे एंगल अल्फा है, यहाँ पे एंगल बीटा है, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस क्या ए है, ये डिस्टेंस कितना है बी है, ये हाइट एच है, तो जो अगर ये अल्फा प्लस बीटा, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हाइट ऑलवेज क्या कर दो, रूट में ए बी। क्या करना है कि अगर इन दोनों एंगल का सम, सपोज करो एंगल यहाँ पे 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 40 डिग्री 50 डिग्री एंगल तो हमें आइडिया नहीं है, सम टाइम एंगल ऐसे भी दे। सर वीडियो म्यूट हो गया आपका और रुक भी गया है। अभी भी प्रॉब्लम है? आई थिंक अब सही हो गया होगा। हाँ हाँ सर अभी सही हो गया। ठीक है ना। अगर ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, दैट मीन ये 75 है, ये 15 डिग्री है, और इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, रूट में ए बी कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइट डायरेक्ट मिल जाएगा। हाइट क्या होगा आपका, डायरेक्ट आपको हाइट मिल जाएगी। समझ में आया क्या? आपको कुछ भी नहीं करना है,
न 75 डिग्री की वैल्यू बताना है, ना 15 डिग्री की वैल्यू बताना है। अगर ऐसे कम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, समझ लो 30-60 भी दे सकता है, बट वहां निकाल सकते हो, लेकिन 15 और 60 दे दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उससे बेटर क्या करना है कि कोई भी एंगल दिया हुआ, अगर वो दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो डायरेक्ट इनके जो डिस्टेंस है ना, उनका क्या कर दो, रूट टाइम ए बी कर, रूट टाइम ए बी। जो भी बी डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से आता है। समझ में आया ना? तो ये अगर दिया हुआ है तो आप क्या कर दो, रूट टाइम ए बी कर लो, तो हाइट मिल जाएगी। आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे कुछ और कंसेप्ट। इतना नोट हुआ क्या आप लोगों का? यस सर। हाँ सर। ओके ओके। स्टूडेंट आओ, छोटे छोटे पॉइंट आप समझो, बस ध्यान से देखते जाओ, एक नोट्स बना लो बस, और कुछ नहीं। नोट्स इसलिए बना लो कि कभी फिर से देखो तो याद है। बट अभी के लिए ना, बस जितना बता रहा हूँ उतना देखने जाओ, आपको नोट्स देखने की जरूरत नहीं। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था, आप आंख मूंद के क्वेश्चन कर दो, बस आपको फिगर बनाने आना चाहिए बस। अब फिगर तो आप कैसे भी करोगे, फिगर तो हाइट एंड डिस्टेंस का आपको आना ही चाहिए, और फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। उसके बाद ही हम लोग कोई बात कर देंगे, ठीक है ना, चाहे जो भी मेथड अप्लाई करें। अब नेक्स्ट पॉइंट में बोलता हूं, अब मेरे से बताओ कि पहला एंगल इसको मैं मान रहा हूँ, सेकेंड एंगल इनको मान रहा हूँ। अब 30 डिग्री 60 डिग्री कौन बनेगा? ये फर्स्ट वाला एंगल 30 डिग्री बनेगा कि सेकेंड वाला एंगल 30 डिग्री बनेगा? बताओ। सेकंड ये वाला। फर्स्ट वन, फर्स्ट सेकेंड वाला वाला, फर्स्ट। ये वाला। ओ, ये वाला। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट। सर तो सेकंड। देखो ये वाला क्या होगा, आपका 30 डिग्री बनेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ये डिस्टेंस आप सोचो थोड़ा सा आपके पास, कि जब ये हाइट है ना, ये हाइट पे थोड़ा डिस्टेंस, आप जब कभी बिल्डिंग पे जाओ, किसी बिल्डिंग पे जाओ, और बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाओ, अब बिल्डिंग के एकदम बिल्कुल पास में खड़े हो, तो जब आप ऊपर देखते हो ना, तो आपको ये अपनी आई ना काफी ऊपर ले जाना पड़ता है, राइट है क्या? आपको पूरा ऐसे देखना पड़ता है। लेकिन थोड़ा और पीछे चले जाओ, ऐसे जब देखते हो, तो इसका मतलब क्या, एंगल आप ज्यादा बना रहे होगा, ज्यादा एंगल पे दिख रहे हो। अपने यहाँ से कंपेयर करो, हम एक ऐसे देख रहा हूँ, तो चलो इतना ही एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ से मैं अगर ऐसे देख रहा हूँ, तो इसका मतलब एंगल क्या रहा है, ज्यादा बन रहा है। मैं कोई डिस्टेंस पीछे चला गया, कोई डिस्टेंस पीछे चला, अब मुझे बिल्डिंग को देखना है, तो क्या मेरे को फिर से इतनी डिस्टेंस पे अपना ये जो सर है उसमें उठाना पड़ेगा क्या? नहीं। मुझे अगर बिल्डिंग के पीछे आ गया, तो मुझे फिर से आपको इतना डिस्टेंस पे आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप क्या करोगे, जस्ट डायरेक्ट अगर यहाँ से देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा, उसका टॉप वाला पॉइंट आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके अंदर बिल्कुल पास में चले जाओ, तो टॉप पॉइंट देखना है ना, तो आपको बहुत ज्यादा आपको ऊपर अपना सर को करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टावर या बिल्डिंग के पास में आते हो, तो एंगल बढ़ता है, जैसे जैसे इसके दूर जाते हो, तो एंगल जाता है, घटता है, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। बेसिक है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल। अपना अपने लाइफ की चीजें देखो, कि जब आप इस बिल्डिंग से दूर जाओगे, एंगल घटेगा, बिल्डिंग के पास आओगे, एंगल बढ़ेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं।
इसका मतलब ये क्या हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। जब अगर 30 डिग्री 60 डिग्री के केस में है, अगर ये 30 डिग्री 60 डिग्री के केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, तो ये जो दोनों पॉइंट होती है ना 1:2 में डिवाइड होती है, यानी ये डिस्टेंस कितना 2 और ये डिस्टेंस कितना होता है 1। तो 1:2 में ये डिस्टेंस क्या होती है डिवाइड हो जाती है जब 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू होती है। आगे देखो, आगे देखो, अब यहाँ पे ये बन गया 30 डिग्री और यहाँ पे बन गया 60 डिग्री। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे दो आदमी हैं जो क्या किया कि एक टावर है और टावर के दोनों साइड में खड़े हैं, एक इधर खड़ा है एक इस साइड खड़ा हुआ, दोनों साइड खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। आप एक चीज बताओ, मैं जस्ट इस पॉइंट को ये जो 60 डिग्री वाला लाइन है, इस लाइन को उठा के अगर मैं इस साइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं इसको इस साइड करूंगा तो जितना डिस्टेंस यहाँ उतना ही डिस्टेंस पीछे करूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 है, तो 1 यूनिट में क्या कर दूंगा इसको पीछे कर दूंगा। अब बात आती है कि इसकी बात आती है। अब ये बात बताओ, अब ये 30 डिग्री बना था, 30 डिग्री कहाँ बना है यहाँ से यहाँ तक का बना है, तो यहाँ से यहाँ तक का 2 है और ये 1 ऑलरेडी है। इसका मतलब अब कितना रेशियो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। कहाँ से ये पूरा डिस्टेंस 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, और ये 1 और इधर लेके आ गए तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 1 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया सेकेंड थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इसी में क्या हो सकता है कि सम टाइम यही फिगर ऐसे भी बन सकता है, सम टाइम यही फिगर ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे बन जाए 30 डिग्री और यहाँ पे बन जाए 60 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री बन गया तो भी ये रेशियो क्या होगा 1:3 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा 3 और ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1:3 में डिवाइड हो गया। ओके, ये भी बात क्लियर। चलो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट चलो। अब यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी एंगल 45 डिग्री होगा क्या? अब कोई ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है, इतना आप लोगों को पहले से आइडिया हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम लोग जो एंगल यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। अगर बोथ एंगल्स आर 45 डिग्री देन अपोजिट साइड आर इक्वल, राइट है। जस्ट लाइक आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये कैसे बिहेव करेगा जस्ट लाइक आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर ए साइड कितना है ए है, ए बी साइड कितना होगा ए होगा, ए कितना बनेगा √2 टाइम्स ए बनेगा। ये कितना बनेगा आपको, ए है तो ए बी कितना बनेगा ए बनेगा, अगर ए है तो ए कितना बनेगा √2 टाइम्स ए बनेगा। समझ में आया क्या इतने पॉइंट? यस सर। चलो इतना भी नोट करो। एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आप लोग टैकल करते हैं। बस सुनते जाओ नोट करते जाओ, फिर क्वेश्चन करना कराना मेरा काम है। हो गया सर। हो गया। यस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कितने हो गए? 5 हो गए ना? हाँ सर। 5 हो गए ना? छठा पॉइंट देखो, 6 वाला। देखो, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, तो आप बताओ कि 30 डिग्री वाला साइड बड़ा होगा, 30 डिग्री के पास वाला साइड बड़ा होगा कि 60 डिग्री के पास वाला साइड बड़ा होगा? मतलब समझ रहे हो आप? अगर यहाँ से 30 डिग्री बनेगा तब ये डिस्टेंस बड़ी होगी, कि 60 डिग्री बनेगा तब डिस्टेंस बड़ी होगी? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री बनेगा तब आपका डिस्टेंस क्या होगी? बड़ी होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट 30 डिग्री बनना है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 60 डिग्री। अब अभी जस्ट आपने ही बताया कि अगर 30 डिग्री बनेगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर 60 बनेगा तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। यानी ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस से क्या होगी? बड़ी होगी। तो अगर ये डिस्टेंस बड़ा है तो कोई भी नंबर दिया हो तो बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें छोटी साइड बतानी है, दैट मीन ये साइड गिवन है, हमें ये साइड अगर पता करना है तो कुछ नहीं करना है, इस साइड में आपको क्या करना है कि आपको √3 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना करना है? मल्टीप्लाई बाई √3। यहाँ पे क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई √3। देखो क्या मैं कहना चाहता हूँ, ये सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कितना है? 30 डिग्री है, ऐसा दे रखा। और मान लो इसका डिस्टेंस बोला है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन में बना हुआ 30 डिग्री, और इनका डिस्टेंस जो बोला हुआ है मान लो कि कितना दिया हुआ है? चलो ले लो 6 ले लो, 6 मीटर दिया हुआ है। इनका डिस्टेंस कितना हुआ? 6 मीटर। अब ये मीनार है या हाइट है, जो भी चीजें है, इसकी हाइट पूछ रहा है। तो हाइट पूछ रहा है तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं लगाना। आप क्या करते हो? 6/√3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री के पास वाली साइड क्या होगी? आपकी छोटी बनेगी। तो छोटी बनेगी, छोटी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√3 से मल्टीप्लाई। अगर बड़ी साइड बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई। तो देखो इस, अगर ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड क्या होगी? छोटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री बनना है, तो 60 डिग्री के पास वाली साइड क्या होगी? छोटी। तो अगर इस साइड को हमें छोटी बनानी है तो जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे? 1/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकंड एग्जांपल में ले लेता हूँ। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ये कहता है कि सपोज करो आपके पास ये 60 डिग्री दे दिया हुआ है, और ये वैल्यू दे दिया है कितना? मान लो 3 दिया हुआ है। तो हमें ये वैल्यू बताना है, यानी कि इसकी हाइट बतानी है। तो इसकी हाइट कितना हो जाएगी? 3√3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 3√3 हो जाएगी। समझ में आया क्या दोनों की? तो ये कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा डायरेक्ट। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर किसी को एक देखना है तो हम देख लेते हैं। चलो एक देख लेते हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे तो किसी स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन है, सर ऐसा क्यों हो रहा है? राइट है ना? तो चलो, अगर हमें ये 6 दिया हुआ है, हम भूल जाते हैं अभी ये कुछ भी नहीं है, तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC ट्रायंगल का नाम देते हैं, तो एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर मैं tan 30 डिग्री लिखूंगा तो क्या करूंगा? परपेंडिकुलर अपन बेस लिखूंगा क्या ना? परपेंडिकुलर अपन बेस लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ऐसा होगा कि नहीं? तो परपेंडिकुलर क्या आपका? AB। अब बेस क्या आपका? BC। √30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बताओ फटाक दे आप लोग। 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू, AB आपको निकालना है, BC दिया हुआ 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। AB की वैल्यू कितनी आ गई? 6/√3 मीटर आ गई कि नहीं आ गई? यही तो आपने किया था, यही तो आपने किया था क्या? कि डायरेक्ट अगर 6 है तो इसको आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, यानी हाइट हो या डिस्टेंस जो भी है, तो आपने क्या कर दिया? 6√3 कर दिया, फटाक दे आपको आंसर मिल गया। ठीक है ना? अगर ये 3√3 दिया हुआ है तो आपको ये मिल गया, फटाक दे। आपको ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है
यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसा भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बन सकता है कि मान लो ये दिया हुआ है आपके पास 30 डिग्री, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास, चलो ले लो 8 ले लो। अगर ये डिस्टेंस 8 लिया है तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस आपको बताना है कितनी डिस्टेंस पे ये आदमी खड़ा है या कितने डिस्टेंस से ये इमेज बन रही है। तो आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, बड़ी होगी ना, तो क्या करोगे 8√3, क्या कर दोगे आप 8√3 कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री बनना है तो यहाँ पे क्या बनेगा 60 डिग्री बनेगा, और 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर 8 है तो 30 डिग्री के पास वाली साइड उससे बड़ी होगी। तो बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बात पूरा क्लियर हुआ क्या आपको? ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप इससे भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन ये आप मैक्सिमम टाइम यूज करोगे। ये आप क्या करोगे अपने क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम यूज करोगे। समझ में आया क्या ये बात? Yes, sir. इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता हूं मैं कि चलो ये भी पॉइंट मिल गया है, ये भी पॉइंट मिल गया, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, बस इसके अपोजिट वाली साइड का डबल होगा। क्या होगा? अपोजिट वाली साइड का डबल होगा। यानी कि ये जो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, 30 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है उसका डबल कर दो तो आपको ये वाली साइड मिल जाएगी, दैट मीन हाइपोटेनस मिल जाएगा। यानी 30 डिग्री 60 डिग्री का केस है तो वहां पे अगर हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है तो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड का डबल कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस मिल जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे यहाँ पे अगर मैंने 1 माना है, अगर यहाँ पे अगर ये पूरी ये डिस्टेंस अगर 1 है, 1 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 1/√3, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया इतनी बात? तो मैं इसको अभी 1 2 नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, मैं एग्जांपल के लिए बता दिया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर ये कितना, ये 3 था तो ये 3√3 था, तो ये कितना आएगा बताओ आप लोग फटाक, ये कितना आएगा? 6√3. क्यों? क्यों 6√3 आएगा? 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ये है ना, हाँ. इसका डबल होगा यानी 6 होगा। यहाँ पे बताओ कितना होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा? 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या है, ये है कितना 6/√3, इसका डबल करो कितना होगा 12/√3। 12. यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 16√3. 16. Only 16. 16, फिर ओनली 16, फिर से गलती क्यों कर रहे हो? 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या है, ये है, ये कितना है 8 का डबल कितना होगा 16। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. इसमें भी कोई देखना है, ट्रिग्नोमेट्री देखना तो मैं किसी को एक को दिखा देता हूँ। चलो हम लोग इसी को ले लेते हैं। अगर हमें ये 3 दिया हुआ है, अगर ये 3 दिया हुआ है तो हम अगर यहाँ पे ले लें cos 60 डिग्री, अब cos 60 डिग्री लोगे तो क्या आएगा, cos 60 डिग्री क्या बेस अपन हाइपोटेनस होता है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ इस वाले की, ठीक है ना। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, बेस अपन क्या होता है हाइपोटेनस। तो बेस कितना आपका, ये ले लो ए बी सी, बेस कितना है बी सी। आप उसे डायरेक्ट वाला याद करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको जल्दी से हो जाएगा, विदाउट टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो BC अपन क्या होगा AC, ठीक है ना। 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1/2. 1/2 इज इक्वल टू BC कितना है 3 डिवाइड बाय AC कितना है आपको पता करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AC का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते AC इंटू 1 कितना होगा, AC हो जाएगा 2 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, तो कितना आ गया AC वैल्यू। तो यहाँ से के लिए निकालना है तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। तो कभी भी अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड का डबल कर दो तो आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा। 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालना है तो जो भी 60 डिग्री के पास वाली साइड है या जो भी साइड है उसका क्या कर दो आप √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 30 डिग्री के पास वाली साइड मिल जाएगी। बिकॉज ऑफ जो 30 डिग्री की पास वाली साइड है वो क्या होती है, बड़ी होती है। सिमिलर अगर 60 डिग्री के पास वाली साइड आपको फाइंड आउट करना है तो 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 60 डिग्री के पास वाली साइड मिल जाएगी। अब ये लास्ट पॉइंट एक चलता है लैडर वाला। क्या है, सपोज करो अगर ये वॉल से एक लैडर यहाँ पे लीन है, खड़ी है,
एक लैडर क्या है, ये लैडर है जो इस वॉल के सहारे क्या है, खड़ी है। अब मैंने ये बोला ये एंगल क्या है, अल्फा पे। मैंने इसको बोला कि थोड़ा आप पीछे ले लो। अगर जब इसको लैडर को पीछे खींचोगे आप, लैडर को पीछे खींचोगे आप, अगर लैडर को पीछे खींचोगे तो मान लो कि आपने ये डिस्टेंस पीछे खींच लिया। अगर ये डिस्टेंस पीछे खींचोगे तो ये ऊपर से भी तो नीचे आएगा। ऊपर से नीचे कितना आएगा, बी आ रहा है, यहाँ पे एंगल बीटा बना रहा है। तो अगर ये पूछे कि कितना डिस्टेंस पीछे आया है, अगर ये बता दे कि ये डिस्टेंस कितना नीचे आया है और आपसे पूछे कि ये डिस्टेंस कितना पीछे आया, तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, ये क्लास 10 का फार्मूला है डायरेक्ट, ए इज इक्वल टू बी tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये फार्मूला आप अप्लाई कर दो लैडर के लिए, बात खत्म। कि अगर कोई लैडर पीछे आ रही है तो कितना पीछे आ रही है, तो ए इज इक्वल टू बी tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर ये डिस्टेंस गिवन है तो आप, ये डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू यहाँ निकालें, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो। समझ में आया कि आप पूरा पॉइंट, आप लोगों को इतनी सब पॉइंट समझ में आई क्या? हाँ सर। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं बिल्कुल आराम से कंसेप्ट को बताया हूँ ताकि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। तब हम छोटे से क्वेश्चन एक देखते हैं, आप इसको पहले नोट करो, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग बताना कि मजा आ रहा है। सर हाँ जी, सर यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 क्यों लिया है? क्योंकि सर जितनी डिस्टेंस ऊपर बी की होगी उतनी ही तो डिस्टेंस नीचे ए की भी होगी। ऐसा कोई जरूरी है क्या कि सर जितना जितना डिस्टेंस आप पीछे ले, नहीं नहीं, कभी नहीं होता है। क्योंकि ये सपोज करिए हाइट ज्यादा है, आप जितना पीछे लेके जाओगे उतना ही नीचे आएगी, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस एंगल पे। अगर ऐसा रहता तो ये दोनों एंगल सेम होते ना, एंगल अच्छा दोनों डिफरेंट हो रहे हैं ना। एंगल डिफरेंट हो रहे हैं, एंगल डिफरेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी डिस्टेंस वेरी करी है, तभी तो एंगल डिफरेंट हो रहा है ना। एंगल डिफरेंट क्यों होते ओके। हैं? और किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी जो तो बताओ।
ये सारी पॉइंट्स अगर समझ गए आप लोगों ने, जिसने ध्यान से पूरा इतना ही अब तक का देखा है, मैं बता रहा हूँ जैसे क्वेश्चन में बताऊंगा वैसे आप आंसर फटाक फटाक देखो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिसने भी इस चीज को अवॉइड किया है उसको प्रॉब्लम होगी, मैं गारंटी देता हूँ। हो गया नोट स्टूडेंट? हाँ सर। ओके। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया है, कंसेप्ट आप लोगों ने देख रखा, तो क्वेश्चन की ओर देख लो फिर, ठीक है ना? चलो पहला क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? Angle of 60 degree with the horizontal then the length of the wire, then the length of the wire। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 6 मीटर। बी ऑप्शन क्या है? 8√3 मीटर। सी ऑप्शन है 8 मीटर एंड डी ऑप्शन है आपका 6√। ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। आपको ऐसा बताना है कि ये क्या होगा, क्या दिया क्वेश्चन, सभी लोग रीड करो, पहले नोट कर लेना, बाद में पहले समझ लेते हैं अच्छे से इस क्वेश्चन को। The top of the two poles of the height 24 meter and 36 meter are connected by a wire। एक वायर के थ्रू क्या कनेक्ट? If the wire makes an angle of 60 degree, if the wire makes an angle of 60 degree with the horizontal, then length of the wire is। तो वायर का लेंथ कितना होगा आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट क्या होगा? टॉप ऑफ द टू पोल्स, मान लो कि एक पोल सी है और एक पोल सी है, दो पोल्स दिखाई दे रहा है आपको। चलो मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ उसको। ये दो पोल्स बना दिया, ठीक है ना? अब इसको एक वायर से कनेक्ट कर दो। इसकी डिस्टेंस कितना है? 24 मीटर और ये डिस्टेंस कितना है?
36 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 36 मीटर। अब ये एंगल कितना है आपका? 60 डिग्री। आपको पूछ रहा है ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये 24 होगा तो ये कितना होगा? 12 होगा। अगर ये 12 होगा तो आपका ये कितना होगा? 12/√3 होगा। अगर ये 12/√3 होगा तो ये 30 डिग्री फ्रंट वाली साइड, इसका डबल कर दो तो 24/√3 होगा। 24/√3 यार, इसको कर सकते हो, कितना कर सकते हो? 3 से 8 3 जाए, 8√3 कर सकते हो। 8√3 इसका आंसर होगा, एंड दैट मीन बी वाला आंसर राइट। बताओ कितने टाइम का क्वेश्चन? चलो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता। देखो हम लोगों ने क्या किया, जैसे अभी क्वेश्चन बोला था, फिगर कैसे बनाया? टॉप ऑफ द टू पोल्स ऑफ द हाइट 24 मीटर एंड 36 मीटर। दो पोल्स है, एक पोल फर्स्ट है, पोल सेकंड है। इसकी हाइट 24 मीटर है, इस पोल की हाइट कितना है? 36 मीटर है। मैंने एक 36 मीटर के पोल बनाया, एक 24 मीटर का पोल बनाया, राइट है। फिर क्या बोल रहा है कि आर कनेक्टेड बाय अ वायर। इनके टॉप जो है, टॉप इसका इस पोल का टॉप, दोनों किससे कनेक्ट है? एक वायर से कनेक्ट है, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। फिर हॉरिजॉन्टल के साथ इनका एंगल कितना बनना है? 30 डिग्री। यानी यहाँ से इसका एंगल कितना बनना है? 30 डिग्री बनना है। अगर यहाँ से इसका 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक एंगल बनना है 60 डिग्री। अब ये बताओ, अगर ये आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर ये 24 होगा तो ये भी आपका क्या होगा? 24, क्योंकि ये क्या एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। अगर ये 24 होगा तो ये भी कितना होगा? 24 होगा। तो यानी कि आपको 24 कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस आ गई? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 24 आ गई। तो ये डिस्टेंस 24 है, ये पूरी डिस्टेंस 36 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा क्या? अब 12 किसके पास की साइड है? 30 डिग्री के पास की साइड है। क्यों? क्योंकि अगर ये 60 डिग्री बनेगा तो ये बनेगा कितना? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के पास वाली साइड कितना? 12। तो 60 डिग्री के पास वाली साइड कितना होगा? तो मैंने क्या बोला था कि अगर इस 60 डिग्री के पास वाली साइड बनाना है तो आप क्या करोगे? 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे अगर 12 है तो इसकी वैल्यू कितना होगी? 12/√3 हो जाएगी। अब आपको क्या पूछा? हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस ही पूछा ना, जो वायर की लेंथ है। वायर की लेंथ है क्या? हाइपोटेनस ही है ना। तो अगर ये लेंथ की क्या है? हाइपोटेनस है, तो आप क्या करोगे? इस लेंथ का क्या करोगे? डबल कर दोगे। अगर इस लेंथ का डबल करोगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। इसका डबल करोगे तो कितना होगा? 12 2 जा कितना होगा? 24/√3 हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल कर दोगे। इस चीज का अगर डबल करेंगे हम, इसका यहाँ पे डबल करेंगे तो क्या करेंगे? 12 × 2 /√3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/√3। अरे 24/√3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 24 × √3 × 3 कितना होगा? 3। 3 से इसको कैंसिल करो तो कितना होगा? 8 हो गया। कितना आ गया? 8√3 मीटर। यही आपका आंसर है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर। सर 24/√3 मेरा आया था, लेकिन वो ऑप्शन में था ही नहीं। नहीं तो उसको रैशनलाइज कर दो आप, तो 8√3 हो जाएगा। समझ में आ गया हो सभी स्टूडेंट को? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। चलो नोट कर लो आप लोग। कितना चाहिए? चलो दिन का है।
नोट हो गया आप लोगों का? स्टूडेंट नोट हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। अब देखो मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन करने? ये क्वेश्चन देखने से आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग बना कि नहीं, कि हाँ नहीं सर। हम लोग कर सकते हैं विद इन सेकंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से फटाक दे अप्लाई कर। फ्रॉम अ पॉइंट पी on the ground of elevation of top of all ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है एक आपको √3 की वैल्यू आप ले सकते हो 1.73। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है ना? 30 डिग्री हो।
बताओ स्टूडेंट, किसी का आया क्या आंसर? कितना आया? कितना आया स्टूडेंट? किसी का आया क्या? चलो, आई थिंक मुझे लगता है देख लेना चाहिए फिर क्वेश्चन को। देखें। देखा जाए क्वेश्चन को। जी सर। क्या हुआ अभी? अभी आप लोग सोए हुए होगा, जग सर जाओ थोड़ा। सर हाँ यहाँ जी। पे जो आपने दिया है वो फ्लैग, ये एलिवेशन दिया है 45 डिग्री का। अच्छा, क्या फ्लैग फिर स्टाफ आप लोग समझ जा रहे हैं ना क्या है? सर ग्राउंड से वो दो एंगल बनाएगा ना? हाँ, एक 30 डिग्री बना रहा है। ये तो 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ इनमेटल बिल्डिंग। बिल्डिंग के साथ 30 डिग्री बना रहा है और फ्लैग के साथ कितना बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। अब फ्लैग स्टाफ जो होता है ना, जो स्टिक होती है जिसमें हम लोग फ्लैग को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, उस स्टिक को बोल रहा है फ्लैग स्टाफ बोल रहा है। तो उसकी लेंथ बतानी है आपको, यही क्वेश्चन। समझा? देखें। चलो देखते हैं। मैंने सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है। ये एंगल कितना बनना है? 30 डिग्री बनना है, राइट है ना? ये किसके साथ 30 डिग्री बनना है? ये फ्लैग के साथ, ओ सॉरी, बिल्डिंग के साथ। अभी बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग है। बिल्डिंग के टॉप पे एक क्या है? फ्लैग है। अब ये फ्लैग कितना एंगल बना रहा है आपका? 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब इसका बिल्डिंग की जो हाइट है वो दिया हुआ 10 मीटर। आपको हाइट क्या पूछ रहा है? ये वाली हाइट पूछ रहा है। जो मैंने दिखाया ना, ये वाली हाइट पूछ रहा है आपको कितनी होगी। यही फिगर बनेगा क्या? इतना कितने लोगों का ये फिगर बना हुआ है? सर मैंने एक गलती की बताओ। थी, यहाँ पे पॉइंट 30 डिग्री से ना वेरी गुड। लेकर थोड़ा सा गलत किया था सर। ओके, ये तो मान लो कि बहुत अच्छी बात है कि ईमानदारी है। बहुत सारे लोग देख कहाँ सर मेरा यही बना है, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। अच्छा रियल बताओ, किसी का ऐसा फिगर बना था? नहीं अगर सर। नहीं बना था, अगर नहीं बना था तो आपको ये समझ में आ गया क्या कि ये भी फिगर बनेगा? ऐसा तो नहीं मैंने बना दिया तो ये सही है। ऐसा तो आपको लॉजिकली लग रहा है ना कि यही फिगर बनेगा, आपको फिगर और कुछ नहीं बनने वाला है, हाँ सर। राइट? यस अब अगर ये स्टूडेंट 30 डिग्री है, ये आपका 10 है, तो 30 डिग्री के पास वाली साइड आप कहते हो कि बड़ी होती है, तो बड़ी बनानी है तो क्या करोगे? 10√3 करोगे क्या? हाँ सर। आप ये भी बोलते हो
कि अगर 45 किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। 45 अगर डिग्री। दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा तो ट्रायंगल कैसे कंसीडर करेंगे हम लोग? आइसोस्केलर ट्रायंगल का। अगर ये वाली साइड 10√3 है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? 10√3 ही हो, यानी ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 10√3 हो गया। आपको पूरा डिस्टेंस 10√3 ये डिस्टेंस दिया, 10th ये डिस्टेंस कितना आ गया? 10√3 माइनस 10। राइट है क्या? समझ में आया क्या? हाँ सर। अगर यही को सॉल्व कर दो यहीं पे तो 10√3 अब माइनस क्या 10 को ले लो कॉमन तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू इसने बोला है, ले लो भाई 1.732 अब माइनस 1 तो वैल्यू कितना आ गया? 7.32। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया किसी को कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? सभी स्टूडेंट को समझ में आया कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? बताओ। सर आ गया समझ में। फिगर वेरी गुड। रॉन्ग बना था। हम मैंने पहले ही बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में केवल फिगर ही सब कुछ है। अगर फिगर आपने सही बना दिया तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं। ये चीज तो मैंने स्टार्टिंग में बताया। चलो नोट कर लो। नोट कर लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ट्रिग्नोमेट्री में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मजा वाली बात कहीं नहीं है। आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितनी फटाक दो हो जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, कल फिगर बनाने आना चाहिए। हो गया सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो आप। इस क्वेश्चन का आंसर देखो आप। अच्छा, अभी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया आप लोगों ने। एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दो आप लोग। थोड़ा एनर्जी के साथ करो आप लोग, सो के मत काम करो। ट्रिग्नोमेट्री जितनी अच्छी सब्जेक्ट है उतना ही आप जो लोग क्या कर रहे हो, सो के कर रहे हो। और उसकी टाइमिंग भी गजब है, उसकी मॉर्निंग में टाइमिंग है। चलो बढ़िया है, मेंसुरेशन का टाइमिंग नहीं है, नहीं तो किसी को पल्ले नहीं पड़ता। क्या हुआ स्टूडेंट, कोई करेगा? मॉर्निंग में आप लोगों के पास उतनी एनर्जी भी नहीं लगता रहता है। मॉर्निंग में हालांकि सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है बॉडी में, बिल्कुल फ्रेश सा होता है।
किसी का नहीं हुआ, छोटा सा तो क्वेश्चन था। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग ईमानदारी से बताओ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये ठीक, पहले तो बताओ कितने लोगों को फिगर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा फिगर बनाना है। कितने स्टूडेंट को फिगर बनाने में अभी प्रॉब्लम आ रही है? सर मुझे। सो फिगर में। आपको सबको आ रही है? यस सर। हाँ सर। ओके ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं साथ साथ में। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कहाँ बनेगा? ग्राउंड पे बनेगा ना एंगल, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे। टॉप पे नहीं बनेगा। चलो, अगर सन की बात कर रहा है तो सन ग्राउंड से तो ऊपर होगा ना। अच्छा हाँ तो सर। ऐसा है, आप जैसे सोच लो वैसे सोच लो। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे सन है तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, तो हमने इनके बीच का कुछ ना कुछ हाइट होगी कि नहीं, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा। सन और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस होगा कि नहीं। पहला काम तो हमने इतना ही कर दिया बस। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, जैसे सन की बात दिया, यहाँ पे हाइट नहीं दिया, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें पता है कि सन ग्राउंड से ऊपर होगा, यहाँ पे हमने ग्राउंड ले लिया, तो सन को हमने यहाँ पे ले लिया, तो इनके बीच का जो लाइन है यानी डिस्टेंस है, हमने मान लिया इतना है बस। ठीक है, तो यहाँ तक का स्टेटमेंट खत्म हो गया सन तक। अब चेंजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो चेंज हो रहा है कितना? 30 डिग्री से 45 डिग्री। एक बात बताओ, सन का शैडो इसका चेंज कब होगा? इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज्यादा शाम हो जाती है या मॉर्निंग का टाइम ले लो, सबसे ज्यादा मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग का टाइम जब लेते हो तो आपका शैडो बड़ी सी होती है, राइट है क्या? हाँ सर। राइट है क्या? आप ये भी मैंने बताया था कि जब आप क्या करो, किसी पोल से, किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से दूर जाते हो तो एंगल घटता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री टू 45 डिग्री चेंज हुआ है, तो इसका मतलब शैडो बड़ा होगा घटा होगा। यहाँ पे दिया भी है शैडो ऑफ द पिलर डिक्रीजेज, यानी ये पिलर का जो शैडो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। पहले इतना बड़ा शैडो इमेज बना था, अब वो इमेज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो क्या करेगा? एंगल बढ़ेगा ना। हाँ सर। तो आपको यही क्वेश्चन बोला है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, अगर पहले इस सन का शैडो यहाँ तक आपका 30 डिग्री था, तो अब वो क्या कर रहा है? शैडो चेंज हो रहा है, कहाँ? 30 डिग्री टू 45 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब 45 हुआ है, तब इधर तो जाएगा नहीं, आगे तो जाएगा नहीं। अगर आगे जाएगा तो एंगल क्या होगा? कम होगा। लेकिन एंगल तो ज्यादा हुआ है, इसका मतलब ये क्या आ रहा है? पीछे आ रहा है, यानी कि पिलर के साइड में आ रहा है। और वो एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। राइट है क्या इतनी बात? यस सर। राइट है। अब बोला है कि द लेंथ ऑफ द शैडो, यानी ये शैडो का जो पूरा लेंथ था ऑफ पिलर डिक्रीजेज बाय 20 मीटर। आपको क्या करना है कि जब ये शैडो का लेंथ इतना पूरा था, तो जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ तो कितना डिक्रीज हुआ शैडो? 20 मीटर। 20 मीटर किसका दिया डिस्टेंस? इसका दिया हुआ डिस्टेंस। राइट है क्या? 20 मीटर किसका डिस्टेंस दिया? इतना ही डिक्रीज किया ना, पूरे शैडो का डिस्टेंस थोड़े दिया है। बोला कितना डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है कि समथिंग कोई बड़ी सी चीज है उसमें से कुछ वैल्यू डिक्रीज गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि वैल्यू डिक्रीज करके जीरो हो गई, ऐसा तो नहीं। डिक्रीज हुआ इसका मतलब कि उस वैल्यू में से कुछ ना वैल्यू कम हुई है, राइट है ना। जैसे मान लो आपको 100 रुपीज है, मैं बोलूँ कि उसमें से 10 रुपीज डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या 100 तो नहीं गायब हुआ ना, 100 में से 10 रुपीज कम हुआ है बस, कल 90 रुपीज है। इसका मतलब पूरा डिस्टेंस, पूरा साइडों का लेंथ है, ये पूरे साइडों के लेंथ में से ये साइडों की लेंथ थोड़ा कम हो गई, यानी कि अब इमेज इतना बड़ा ना बन के अब इमेज कहाँ बनना है? बस इतना ही बड़ा बनना। बात समझ में आया? बाय 20 मिनट द हाइट ऑफ द पिलर, तो हाइट ऑफ द पिलर क्या होगा? यानी ये एच की वैल्यू बतानी, यानी इसकी हाइट आपको बतानी कि ये कितना होगा। अब बताओ किसी को फिगर में कोई प्रॉब्लम है क्या? एच मैं नहीं लेता हूँ, लेना ले लो, कोई बात नहीं। ये बताओ अब इस फिगर में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, पहले समझो फिगर को, समझो प्रॉब्लम। बोलो स्टूडेंट। जैसा स्टेटमेंट दिया हो वैसा मैंने क्वेश्चन को रीड किया, वैसे ही एक एक चीज हमने ड्रा करते गए, उसके बाद हमारा फिगर कंप्लीटली ड्रा हो गया है। अब इस फिगर में आपको कहीं पे भी इश्यू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ ना। बोलो स्टूडेंट, रिप्लाई दो, आप लोग रिप्लाई दो। अभी भी किसी को कंफ्यूजन अगर लग रहा है ना कि सर ये कैसे कर दिया, तब बोलो मुझे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ कि सर ये कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, मैं बताऊंगा उसको। सर वो जो 20 मीटर है
सर मैंने वो उसने उतना डिक्रीज किया तो ओरिजिन से 45 डिग्री जहाँ तक बन रहा है वहां तक का डिस्टेंस होगा। नहीं नहीं नहीं, आका एक बात बताओ। अच्छा राइट है आपकी बात। आप खड़े हो, मेरा यहाँ ओरिजिन है, मेरा इमेज आगे बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में हमारी जो सन की लाइट आती है तो इमेज हमारा बड़ा बनता है, राइट है क्या? हाँ सर। मानते हो? अब मैंने बोला कि चलो 7 बजे आपकी मॉर्निंग का इमेज जो भी था आपका हो गया, जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन गई। लेकिन अब 9 बजे आप उस 9 ओ क्लॉक पे आप अपना इमेज देखो सन से, तो क्या वो उतना ही इमेज बनेगा, कम इमेज बनेगा? नहीं, कम बनेगा। कम बनेगा। अब कम बनेगा तो कितना कम डिक्रीज हुआ है? तो पहले ओरिजिनल जो इमेज था उस इमेज से अभी जो इमेज बनना है कितना डिक्रीज हुआ है, उसी की बात कर रहा है ना। इसका मतलब ये ओरिजिन से तो नहीं बात कर रहा है ना। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, पहला हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा इमेज ये बनना था, ठीक है ना। अब हमने ये कब बजे? 7 बजे बना है। अब 9 बजे बनाया हमने तो यहाँ पे इमेज बन गया। इसका मतलब कितना डिक्रीज हुआ? तो इतना डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है कि नहीं डिक्रीज हुआ इमेज? डिक्रीमेंट हाँ कितने सर। का हुआ? इतना का हुआ कि नहीं हुआ? ये तो यस सर। ओरिजिनल क्या बोलता है? ये तो ये बोलता है ना कि इमेज की लेंथ, अब जो इमेज की लेंथ हो जा रही है अब इतना हो जा रही है। जैसे ऐसा बोलता कि चलो 7 बजे आपकी इमेज की लेंथ 60 मीटर है। 7 बजे आपकी इमेज की लेंथ 16 मीटर है, यानी 16 मीटर है। तो 9 बजे आपकी इमेज की लेंथ हो रही है वह आपकी हो जा रही है 10 मीटर। तब तो ये 10 मीटर होगा। ये पूरी डिस्टेंस 16 मीटर है। तो आप उससे पूछता कि कितनी आपकी इमेज डिक्रीज हुई है, तो 16 माइनस 10 करते थे, 6 मीटर आपका क्या हुआ था, इमेज डिक्रीज हो गई थी 9 बजे। समझ में आया क्या? हाँ सर। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर से मैं एक्सप्लेन करूं, नो कुछ सर। और चीजें तरीके बताओ, कुछ और एग्जांपल मैं बताऊं। आप लोग पूरा प्रॉपर समझो। स्टार्टिंग में इसीलिए कभी भी आता है ना, पहले ही क्वेश्चन में आप लोग बोलो, तो सोचो मत कि नहीं चलो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, नहीं अगले, ऐसा कभी नहीं होता है। हमें फर्स्ट में ही अगर हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया तो फिर हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपने ये सोच के सॉर्ट आउट नहीं किया कि चलो अभी छोड़ देता हूँ आगे सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो कभी नहीं होता है स्टूडेंट। अगर हो भी गया तो कंफ्यूजन समथिंग कुछ ना कुछ बना रहेगा, नए क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उस जो आपकी क्या कहते हैं, जो छोटी सी आपकी प्रॉब्लम है ना, जो डिसीज बीमारी है ना, उस बीमारी को हटाओ, क्योंकि बॉडी में बहुत बड़ा नासूर बन जाता है। उस नासूर को मत बनने दो, स्टार्टिंग में उस चीज को खत्म कर दो। ये मेरे माइंड में आया ही नहीं कुछ कंफ्यूजन। तो अब हमने इस तरह से जैसे बताया था उस तरह से फिगर बना दिया। अब फिगर बनते ही अब हम अपने पॉइंट पे चले जाते हैं, क्या क्या हम लोग समझते हैं। अगर ये डिस्टेंस 20 है, हमने इसको x मान लिया। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान लिया, ये पूरा 20 है, ये डिस्टेंस पूरा टोटल कितना हो जाएगा? 20 प्लस x हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। अब बस छोटा सा ध्यान दो, 45 डिग्री के लिए बात बताओ। 45 डिग्री की बोला, देखो हाइट तो चेंज नहीं होगी ना पिलर की, चाहे इससे लो, इस एंगल से हाइट लो, और चाहे इस वाले 30 डिग्री से एंगल लो, हाइट तो सेम होगी ना। यस सर। यस सर। तो अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, x होगा कि नहीं होगा? हाँ। क्योंकि ये Yes. 45 है तो ये भी 45। लेकिन सेकंड कंडीशन में चलते हैं। अगर ये पूरी डिस्टेंस 20 प्लस x है, किसके पास की साइड है? 30 डिग्री के पास की साइड। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री के पास, 60 डिग्री के पास वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं? 1/√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट है ना। तो यहाँ पे जो हाइट आएगी अब क्या आएगी? 20 प्लस x डिवाइड बाई क्या होगा? √3 होगा कि नहीं होगा? यानी 30 डिग्री से जो हाइट बनी, 30 डिग्री वाले लेंथ से 30 डिग्री से जो हाइट बनी वो क्या है? ये जो लेंथ है ना इसका 1/√3 हो जाएगा। इसका क्या होगा? ये 20 प्लस x है तो इसका 20 प्लस x का √3 हो गया। तो देखो 20 प्लस x √3 हो गया, ये हाइट मिल गई। लेकिन 45 डिग्री के लिए देखा तो ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? x होगा। अब दोनों हाइट इक्वल होगी कि नहीं होगी ये बताओ। होगी सर। राइट है ना, क्योंकि दोनों हाइट ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? 20 प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा? √3 टाइम x होगा। अब x को इधर लेके जाओ, 20 इज इक्वल टू क्या होगा? √3x माइनस x। तो क्या होगा? 20 इज इक्वल टू √3 को x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस
x की वैल्यू कितनी आ गई 20/√3 -1। अब देखो स्टूडेंट, जब भी ऐसा आंसर न मिले ना √3 का, जब भी ऐसा आता है आंसर अगर मैच नहीं करता है, रेशनलाइजेशन कर लो तुरंत, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन कुछ भी नहीं मैच कर रहा, तो रेशनलाइजेशन कर लो। तो रेशनलाइजेशन हमेशा अपोजिट साइन से करते हो। 1/√3 1/√3 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया 20 ब्रैकेट में √3 + 1 हो गया। ये क्या a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है क्या? ये क्या बन रहा है? a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अगर √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो फाइनली x की वैल्यू कितना आ गई 20√3 + 1 डिवाइड बाय कितना आ गया 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 + 1 आ गई क्या? (10√3 + 1 आ गई क्या? यस सर। समझ में आया क्या? तो ये भी देखो एक स्टेप का क्वेश्चन था। आप सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जितना टाइम मैंने तो पूरा ओपन करके बताया है, इसलिए बताया कि आपको रेशनलाइजेशन अलग चीज समझ गया। तो आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था ना, तो इसका रीजन मैं समझ गया था कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है ये फिगर में नहीं। तो अब मैंने इस चीज को पूरा प्रॉपर बताया है, आपको ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ट्राई करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में करने की। नहीं होता है तो हम लोग करेंगे, ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट फिगर बनाने की कोशिश करो। जैसे ही फिगर बनेगा तो देख रहे हो क्वेश्चन कितना आसान हो जा रहा है। फिगर बनाते ही ये क्वेश्चन देख रहे हो कितना आसान हो जा रहा है, कुछ भी करना ही नहीं है आपको। समझ में आई बात? अरे फिगर आपको ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करोगे ना, tan थीटा cos थीटा tan sin थीटा, तो भी आपको फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। आप इसको साइन tan से भी कर सकते हो, ऐसा इशू नहीं है, आपको मिल जाएगा हाइट का। समझ में आ क्लियर हुआ? यस यस सर। हाँ सर। ओके स्टूडेंट, तो नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, उसको प्रॉपर तरीके से आप समझो, आप करो, इसको नोट करो पहले। हो गया सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
इस क्वेश्चन को दो, देखो आप लोग। ये क्वेश्चन है, इसको देखो आप लोग। Then hide the outer tower is। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। सर ऑप्शन नहीं है इसके। नहीं, इसके ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। दूं क्या ऑप्शन? लिखा नहीं है, नोट नहीं किया मैंने, बनाना पड़ेगा फिर ऑप्शन। चलेगा सर। हाँ, क्योंकि नोट में नहीं, मैंने नोट नहीं किया है ऑप्शन। इसको प्रॉपर आप लोग जैसे मैंने स्टडी किया था ना, वैसे आप स्टडी करो पूरा एक एक लाइन को, और फिर वैसे वैसे लाइन ड्रा करते जाओ, आपको फाइनल फिगर बनेगा। आप गलत होने का टेंशन मत लो। आप लोग तो पहले डर जाते हो कि अरे गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा गुनाह हो जाएगा। आप लोग ड्रा करो पहले फिगर, फिर हम लोग मैच करते हैं पहले फिगर की, फिगर हम लोगों का सही है कि नहीं। जब हम लोग का फिगर सही हो जाएगा फिर उसको क्वेश्चन के सोल्यूशन पे देखेंगे, ठीक है।
चलो देखें, हाँ सर। देखो मैच कराओ आप लोग। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ टावर आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। कोई एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है, ठीक है ना। एक टावर के टॉप से क्या बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। क्या एक 30 डिग्री बनना है, एक 60 डिग्री बनना है। दोनों कहाँ पे लाइन करें, हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर कहाँ पे होगा, नीचे होगा। 3 फुट ऑफ द टावर क्या होगा, नीचे होगा। ये नीचे आपके दो एंगल्स बन रहे हैं। एक बनना है आपका 30 डिग्री और सेकेंड एंगल कितना बनना है, 60 डिग्री। ये सर ए मेरा और बी 14 दो है। पॉइंट, सॉरी सर 14 आया है आंसर। पता नहीं। अच्छा 14 आया है, देखते हैं तो मे भी हो सकता है। तो ए और बी, ये एक क्या एरिया है इसके फुट पे, यानी ये हॉरिजॉन्टल पे दो पॉइंट है ए और बी। ए और बी से इसके टावर के टॉप से कितना 60 डिग्री या 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। फिगर यही बनेगा क्या, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है कितना 48। तो आपको ये हाइट बताना है इस टावर का, बस यही क्वेश्चन है। क्या आप बताओ, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है क्या किसी को, फिगर में बताओ किसी को नहीं प्रॉब्लम सर। है। नहीं नहीं सर। सर, तो देखो अगर हम इसको x मान लेते हैं, ये पूरी डिस्टेंस कितना होगा, x + 48। x + 48 होगा। अब एक बात बताओ, पहले हम लोग 30 डिग्री के लिए हाइट देखते हैं। अगर 30 डिग्री के लिए हाइट देखेंगे तो ये पूरी डिस्टेंस अगर 48 + x है तो ये एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। यानी यहाँ का हाइट क्या होगा, छोटी होगी ना, तो कितना होगा 48 + x डिवाइड बाय कितना होगा, √3 होगा कि नहीं होगा बताओ। हाँ सर। ये किसके लिए हमने निकाला, ये हाइट किसके लिए निकला, 30 डिग्री के लिए निकला, राइट है क्या। यस सर। अब चलो 60 डिग्री के लिए बताते हैं। अगर ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल लेते हो तो यहाँ 60 डिग्री बना है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर। अगर यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा आपका तो यहाँ ये वाली हाइट क्या होगी, ये वाला डिस्टेंस बड़ा होगा ना। अगर ये x है, ये कितना होगा, √3 टाइम x होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ सर। होगा ना। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3x = कितना हो गया 48 + x। x को इधर लेके आ जाओगे तो 2x हो जाएगा, = 48। x की वैल्यू कितना हो गया 24, कितना हो गया 24 मीटर। एक इसकी वैल्यू आई आपकी, x की वैल्यू आई। अब x की हाइट क्या है, एक हाइट क्या 48 + x डिवाइड बाय √3 है, या तो यहाँ से ले लो। इसका मतलब क्या आपकी हाइट कितना आ गई, हाइट कितना आ गई 24 √3 मीटर। कितना हाइट आ गई 24 √3 मीटर। आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे तो भी 24 √3 मीटर आएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी 24 √3 मीटर ही आएगी। अगर यहाँ से भी करके देखना है तो कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो करके देख सकता है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 48 + 24 डिवाइड बाय √3 करेंगे, यही करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ आप लोग। x की वैल्यू कितना आया 24 आया ना, तो 24 यहाँ पे पुट करोगे ना तो 24 प्लस कितना हो जाएगा 48, ऐड करोगे तो कितना आएगा 72 आएगा। क्या ऐड करोगे कितना आएगा 72 आएगा कि नहीं, इसको ऐड करोगे तो। हाँ अब सर। इसको क्या कर लो √3 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर और नीचे। √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 √3 और डिवाइड बाय क्या होगा 3। 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 24 आएगा, तो 24 √3 मीटर। तो चाहे आप यहाँ से निकाल लो, इस वाले से निकाल लो, चाहे इस वाले से निकाल लो, हाइट दोनों से क्या आएगी सेम आएगी। समझ में आया क्या, सभी स्टूडेंट को समझ में आया क्या। यस सर। हाँ ओके सर। आज, ओके वेरी गुड, नोट कर लो। अब मुझे लगता है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस के अभी और आपको क्वेश्चन चाहिए, राइट है ना। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्लास में ना इसके और क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम को समझे। ये एक बार सीख लिया ना तो आप लोगों को देख लो कितने टाइम में क्वेश्चन होगा। यानी आपके अगर सीजीएल में या सीएचएसएल में क्वेश्चन मिलता है तो ये फ्री का नंबर दे के जाएगा, अब विथिन सेकंड में आप क्वेश्चन करके जाओगे, तो टाइम तो कंज्यूम करेगा नहीं है। सर वो √3x बता सकते हो फिर से। कहाँ पे √3x किसके लिए आया, इस वाले ट्रायंगल के लिए आया। जब हमने 60 दिया है यहाँ पे क्या बनेगा 30 डिग्री बनेगा, तो 30 डिग्री के पास वाली साइड आप लोग बताते हो क्या बड़ी होती है, तो ये वाली साइड क्या होगी बड़ी होगी। तो ये साइड x है तो ये बड़ी बनाना है तो क्या करो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x × √3 हो गया, तो √3 × x हो गया। समझ में आया क्या।
क्लियर हुआ? Yes, सर sir. हमने पिछले सम नंबर 3 में हमने यहाँ पे x लिया था, मतलब यही एंगल से x लिया था वहाँ पे, तो उसका बना था दिक्कत क्या 20 है? प्लस x, यहाँ पे 3 रूट हाँ 3 आएगा 20 वही। 3√3 कहाँ है भाई? नहीं इसमें नहीं, मतलब पिछले लास्ट सम में हमने जैसे 20 प्लस x अपॉन रूट 3 था और इज इक्वल टू x था, तो वो शायद ये हाँ सेम ही सम होगा क्योंकि वही एंगल था और हमने वही स्टूडेंट ध्यान दो साइड ध्यान दो ध्यान दो, वहाँ ध्यान दो, वहाँ पे 45 वहाँ 45 था, ध्यान दो, ये एंगल 45 था, ये एंगल 45 था, राइट है क्या? हाँ सर। तो जब ये 45 होगा तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, इसलिए वहाँ x लिया हमने। और 20 प्लस एक्स रूट डिवाइड बाई रूट 3 इसलिए है कि जब 30 डिग्री का लेंगे ये पूरी डिस्टेंस कितना 20 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे ये बनेगा एंगल क्या, इसके लिए एंगल कितना बनेगा, इसके लिए एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा ना, ये 30 डिग्री वाले के लिए तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये हाइट क्या होगी, छोटी होगी, तो 20 प्लस एक्स डिवाइड बाई क्या होगा रूट 3, इसलिए मैंने किया है इज इक्वल टू एक्स इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है, तो ये भी एक्स होगा ये भी एक्स होगा, तो दोनों हाइट को हमने क्या किया इक्वल कर दिया। ओके सर। क्लियर? ओके, नोट कर लो आप। सर मैंने यहाँ तक किया था x इज इक्वल टू 24 तक, यहाँ तक किया था, आगे का नहीं किया था। अच्छा वही, तो आपको सर मैंने 24 हो गया तो x की वैल्यू ये है ना, तो आप ध्यान दो, हाइट पूछा था, हाइट तो ये है, तो इन दोनों में से किसी पे वैल्यू पुट करते x की तो हाइट मिल जाती। तो आप भी मतलब आप लोग पूरा क्वेश्चन में रीड करो पूरा आराम से, कोई इतना जल्दीबाजी नहीं रहती है, आप उस चीज को समझोगे तो आपको अब बताओ आंसर लाके आप आंसर टिक नहीं कर पा रहे हो, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। क्या आंसर तो आ ही गया है आपका, यही तो मेन काम था, x की वैल्यू ये मिल गया तो फिर ये क्या है 24√3, बात खत्म। सर ये वाला क्वेश्चन आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था ना, उसी की तरह सेम था, बस इसमें एंगल बिल्कुल 60 सेम था, हाँ चेंज था, 60 ले लिया हाँ था हाँ बस। हाँ राइट है, एंगल 60 दे दिया, यहाँ पे 20 की जगह पे 48 हो गया, बस बस ये दो चीज चेंज हुआ था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन था, राइट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। हो गया नोट? नोट हो गया क्या? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो आप लोग। होमवर्क में ले लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है? बस इसी के क्वेश्चन बचे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के, एंड नेक्स्ट सेशन आपका क्वेश्चन होने वाला है, जो भी लोगों को नहीं है वो लोगों को बोल देना आप लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन का होने वाला है, इसलिए अभी तक क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो इसको अटेंड कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे।
ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, इसका नोट कर लो। आप लोग इसको ट्राई करके आना आप लोग एटलीस्ट। हो गया नोट क्वेश्चन? हाँ सर। ओके ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस कर दूंगा, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, सम टाइम एंगल ये नहीं दिया हो, थीटा दिया हो, 15 दिया 70, ऐसा कुछ एंगल दिया हो तो उसको कैसे करेंगे, ये सारे टाइप के एंगल्स हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब इतने क्वेश्चन पे एक बार फिर से आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके आना, ये सारे क्वेश्चन फिर से फिगर बनाना, फिर से क्वेश्चन को करना आप लोग, फिर उसके बाद देखना क्या हो रहा है, ठीक है ना? सारा चीज करके आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके आना, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है सारे क्वेश्चन में तो मुझसे बताना, ठीक है ना? ये होमवर्क में है, इसको ट्राई करके आना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी, नेक्स्ट जो भी होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो थैंक यू क्लास, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय बस बाय।